Hello children, welcome to रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झुलमिल के पाठ 13 चूहिया का विवाह का अभ्यास करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको यह पाठ पढ़वा दिया था। यह कहानी आपको बड़े अच्छे से समझा दी थी। आपने यह कहानी नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, वहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट्स की और भी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, अपनी कंटिन्यू रखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अभ्यास। सबसे पहले है नंबर 1 पर, आइए शब्दों के अर्थ जानें। पहला है अचल। अचल का अर्थ होता है स्थिर, जो चलता ना हो। देखो, अचल। अ शब्द लगाकर हम शब्दों का विलोम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर चल है और चल के आगे क्या लगा है? अ। चल का विलोम बन जाएगा अचल। तो अचल का अर्थ हो गया स्थिर, जो चलता ना हो। आचमन। आचमन होता है हथेली में थोड़ा सा जल रखकर उसे पीना। और चपल। चपल का अर्थ होता है चंचल। तट। तट का अर्थ होता है किनारा। अब है मंत्र बल। मंत्र बल का अर्थ है मंत्र की ताकत। मंत्र और बल दो शब्दों से मिलकर बना है यह शब्द मंत्र बल। मंत्र और बल। बल मीन्स ताकत, मंत्र की ताकत। योग्य। योग्य का अर्थ होता है लायक। तो चलो बच्चों, अब आगे नंबर 2 पर कहानी से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि ऋषि को चूहिया कहाँ मिली? तो बच्चों, यह तो आपको अच्छे से पता होगा, कहाँ मिली थी चूहिया? गंगा के तट पर मिली थी। जब ऋषि नहाकर आचमन कर रहे थे तो बाज के मुंह से छूटकर चूहिया ऋषि के हाथ में आ गिरी थी, है ना? तो उसी को हम यहाँ लिखेंगे। देखो, गंगा के तट पर जब ऋषि नहाकर आचमन कर रहे थे तब बाज के मुख से छूटकर चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला है 6 प्रश्न। ऋषि की लड़की ने सूर्यदेव के लिए क्या बात कही? तो बच्चों देखो, वैसे तो आपको पता ही होगा इस प्रश्न का उत्तर, आपने कहानी पढ़ी है ना? आपने कहानी में पढ़ा है कि सूर्यदेव के लिए लड़की ने कहा था कि यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए, है ना बच्चों? पर मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूं, जैसे मैं आपको पहले भी समझाती आई हूं कि जो पाठ के प्रश्न होते हैं उनके उत्तर पाठ में ही होते हैं। आपको कभी अपठित गद्यांश में मिल जाए टेस्ट में या पेपर में, तो उनको भी इसी तरीके से हमें हल करना होता है, मतलब प्रश्नों के उत्तर हमें इसी तरीके से ढूंढने होते हैं। जैसे देखो आपकी बुक के पेज नंबर 72 पर जब सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोगों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुझे अच्छे लगते हैं? तो लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। तो यहाँ हमारा उत्तर यह है ना? या यहाँ से भी कि लड़की ने कहा, तो यहीं से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देखो बच्चों, ऋषि की लड़की ने कहा कि यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। तो अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा क्यों बताया? बताओ, क्यों बताया था अपने से बड़ा? याद है आपको? क्योंकि पवन देव ने कहा था कि मैं बलवान तो हूं, बलवान होने के बावजूद भी मैं पहाड़ से टकराकर रुक जाता हूं। यही कहा था ना, पहाड़ मुझसे बड़ा है। तो इसी को हम देखो लिखेंगे कैसे? पवन देव ने कहा कि बलवान होने के बावजूद भी वह
पहाड़ से टकराकर रुक जाता है। अतः पवन देव ने पहाड़ को खुद से बड़ा बताया। अगला प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न, ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों? क्यों बनाया था बताओ? पहले यह बताओ कि कैसे बनाया था। अपने मंत्र बल से, मंत्रों की ताकत से, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे, देखो, ऋषि ने अपने मंत्र बल से चूहिया को कन्या बनाया ताकि फिर से कोई बाज उसे अपना शिकार न बना ले। एवं दूसरा कारण यह भी है कि ऋषि की कोई संतान नहीं थी। तो बच्चों अब अगला देखते हैं प्रश्न। अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने किन किन को बुलाया? बताओ किन किन को बुलाया था? सबसे पहले तो बुलाया था सूर्यदेव को। जब सूर्यदेव को देखकर लड़की ने क्या कहा था कि यह तो जलाने वाले हैं, है ना, किसी और को बुलाने के लिए कहा। फिर सूर्यदेव ने बताया था कि भाई बादल मेरे से बड़ा है क्योंकि वो मुझे ढक लेता है। बादल को बुलाया तो क्या कहा लड़की ने? यह तो डरावने हैं। फिर बादल ने पवन देव को खुद से बड़ा बताया तो फिर पवन देव को बुलाया गया। और फिर पवन देव को जब लड़की ने कहा, क्या कहा कि यह तो चपल है, मतलब चंचल है, इससे किसी और बड़े को, मतलब किसी और को बुलाएं, लड़की ने कहा। तो पवन देव ने किसको बड़ा बताया? पहाड़ को बड़ा बताया। और फिर पहाड़ भी लड़की को पसंद नहीं आया तो उसके बाद लास्ट में किसको बुलाया गया? चूहों के राजा को, है ना, क्योंकि पहाड़ ने कहा था कि भाई चूहा मेरे से बड़ा है। तो इसी सीरीज में हम लिख देंगे, अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने सूर्यदेव, बादल, पवन देव, पहाड़ व चूहों के राजा को बुलाया। तो ये प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, आपकी बात। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इस भाग में आपको क्या करना होता है, अपनी बात बतानी होती है ना, आपको उत्तर देना होता है, अपने बात आपको बतानी होती है। तो पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है, किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। आप अपना अनुभव बताएं जब आपने किसी जीव को बचाकर उसकी देखभाल की हो। तो बताओ बच्चों, क्या आपने भी कभी किसी जीव की देखभाल की है, उसे बचाकर? अगर आपने किसी जीव की देखभाल की है, उसे बचाया है, तो आपको कॉपी में लिखना है इसका जवाब, ठीक है। अब है ख, कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? तो भाई कौन लगा आपको सबसे अच्छा, आपको यह लिखना है। अगर आपको वह लड़की, वह चूहिया अच्छी लगी जिसने अपनी मर्जी से विवाह किया कि भाई मैं तो अपनी मर्जी से करूँगी, वह अच्छा लगा तो आपको वह लिख देना है। या फिर आपको अगर ऋषि अच्छा लगता है इस कहानी में, जिस ऋषि ने क्या किया था, ऋषि ने उस चूहिया को पहले तो बाज से बचाया, है ना। बाज से बचाया कैसे? उसको कन्या बना दिया था, है ना, फिर तो उसको बाज हानि पहुंचा ही नहीं सकता था। फिर उसको कन्या बना दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद भी उसने अपनी बेटी को, जो चूहिया थी जिसको कन्या बनाया था, उसका विवाह उसी की मर्जी से किया, है ना। तो जो भी आपको पसंद आया इस कहानी में, जो अच्छा लगा, वो आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब देखो, यह प्रश्न है, ऋषि बार बार लड़की से उसकी पसंद पूछ रहे थे, इससे ऋषि के बारे में क्या पता चलता है? बताओ क्या पता लगता है ऋषि के बारे में? कि ऋषि अपनी संतान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, है ना। संतान की खुशी में ही वे अपनी खुशी समझते थे। अगर उसकी लड़की को वर पसंद नहीं आया तो ऋषि ने लड़की को फोर्स नहीं किया, है ना, कि नहीं उसी से शादी करनी है। लड़की को जो भी वर पसंद आया उसी से ऋषि ने उसकी शादी की। तो यही बात ऋषि के बारे में पता चलती है इससे। अब देखो अगला है घ, कहानी में ऋषि ने सूरज, बादल, हवा आदि को बुलाया था। लड़की ने
इनकी एक एक विशेषता बताई थी। आप भी प्रत्येक की एक एक विशेषता बताएं। देखो बच्चों, लड़की ने विशेषता बताई थी ना, उनके बारे में क्या विशेष है। जैसे सूरज जलाने वाला है, आग का गोला है ना सूरज। तो बादल के बारे में बताया कि यह तो डरावना है, काले काले बादल है ना, डरावने होते हैं। अच्छा, हवा के बारे में क्या बताया कि यह चपल है, चंचल है। तो आपको भी इनके बारे में इनकी एक एक विशेषता आपको बतानी है। तो सूरज बताओ, सूरज की कोई एक विशेषता इससे अलग। जैसे सूरज तो लड़की ने बताया क्या कि यह तो जलाने वाले हैं, पर मैं कहूँगी कि सूरज प्रकाश देता है ना। और बादल, मैं कहूँगी कि बादल वर्षा करते हैं, बादल वर्षा करने वाले हैं, बादल मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, हवा, हवा शीतलता देती है। शीतलता मतलब ठंडकता, है ना, ठंडक। तो हवा अच्छी लगती है क्योंकि वह ठंडक देती है। और किसके बारे में लड़की ने कहा था? पहाड़। पहाड़ के बारे में क्या कहा था कि यह तो अचल है, पर मैं कहूँगी कि पहाड़ नदियों को पानी देने वाले हैं, बाढ़ और आंधी को रोकने वाले हैं। देखो बच्चों, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, सूरज प्रकाश देने वाले, बादल वर्षा करने वाले, हवा सबको शीतलता देने वाली, पहाड़ नदियों को पानी देने वाले और बाढ़ व आंधी को रोकने वाले। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी तरफ से भी कोई और अलग, इनसे अलग कोई विशेषता बतानी है इन सभी की और अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आज यहीं तक होगी क्लास। बाकी का अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।